क्या तहसीन सारा का सारा इल्ज़ाम नूर पर लगा देगी? और क्या आलियान अपनी बहन तहसीन की बात मानकर नूर को ही कसूरवार ठहरा देगा? तहसीन नूर को इतना बड़ा धोखा देगी जिसका नूर ने कभी सोचा भी नहीं था। तहसीन नूर के पास आती है और कहती है, नूर मुझे कुछ सामान लेना है, क्या तुम मेरे साथ माल तक चलोगी? नूर जवाब देती है, जी तहसीन, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। तहसीन और नूर जैसे ही माल पहुँचती हैं, तहसीन अचानक नूर से कहती है, नूर मैंने झूठ बोलकर तुम्हें यहाँ बुलाया है, असल में मैं एहतेशाम से मिलने आई हूँ। यह सुनकर नूर चौंक जाती है, फिर कहती है, तहसीन आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, अगर आप आ ही गई हैं तो आप एहतेशाम भाई से मिल सकती हैं। नूर खुद साइड पर हो जाती है और तहसीन और एहतेशाम को अकेला छोड़ देती है। कुछ देर बाद तहसीन और एहतेशाम नूर के पास आते हैं। एहतेशाम कहता है, नूर भाभी आपका बहुत शुक्रिया कि आप तहसीन को यहाँ लेकर आई। मैं बहुत जल्द तहसीन के लिए रिश्ता लेकर आप लोगों के घर आऊँगा। नूर मुस्कुराकर कहती है, जी एहतेशाम भाई, हम आपका इंतज़ार करेंगे। इतने में अचानक इशरत वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही वो तहसीन को एहतेशाम के साथ देखती है वो हैरान रह जाती है। गुस्से से कहती है, तहसीन तुम यहाँ इस लहजे के साथ क्या कर रही हो? मुझे तो साफ लगता है कि यह सब नूर ने किया है, इसी ने तुम्हें बरगलाकर यहाँ लाया है। नूर फौरन बोलती है, ताईजान ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप समझ रही हैं। लेकिन इशरत गुस्से में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो गुस्से में दोनों को घर ले आती है। घर पहुँचते ही इशरत सबके सामने तूफान खड़ा कर देती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था नूर कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। तुम मेरी सादा सी बेटी को किन चक्करों में फंसा रही हो? जिस तरह तुम शादी से पहले अपने मंगीतर के साथ आवारा फिरती थी, क्या समझती हो कि तहसीन भी वैसी ही है? ये शोर सुनकर आलियान भी वहाँ आ जाता है। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? इशरत गुस्से से कहती है, आओ तुम भी देख लो कि तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। यह नूर ही थी जो तहसीन को एहतेशाम से मिलवाने के लिए माल लेकर गई थी। नूर फौरन बोल पड़ती है, आलियान ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तहसीन आप खुद बताएं, एहतेशाम भाई ने आपको खुद बुलाया था और आप मुझे सिर्फ साथ लेकर गई थी। नूर को पूरा यकीन होता है कि तहसीन सच बोल देगी और सब गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आलियान गुस्से से तहसीन की तरफ देखता है। तहसीन, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई एहतेशाम से मिलने गई थी क्या? तुमने हमारी इज्जतों को मिट्टी में मिला दिया है। तहसीन खौफजदा हो जाती है, वो नज़रें झुका लेती है और अगले ही लम्हे सारा इल्ज़ाम नूर पर डाल देती है। नहीं भाई, मैं एहतेशाम से मिलने नहीं गई थी, ना ही उसने मुझे बुलाया था। ये तो नूर भाभी जो हमें वहाँ मिलवाना चाहती थी, वो चाहती है कि हमारी शादी हो जाए। यह सुनते ही आलियान को शदीद गुस्सा आ जाता है। नूर, तुमने यह सब किया? इशरत फौरन बोल उठती है, देखा, मैं पहले ही कहती थी कि यह लड़की ठीक नहीं है। पता नहीं ये दोनों बहनें ऐसी क्यों हैं। अब नूर का सब्र जवाब दे जाता है। वो रोती हुई मगर मजबूत आवाज़ में कहती है, ताईजान मैं अपने किरदार पर कोई बात नहीं सुनूंगी। अब बात मेरी इज्जत पर आ गई है। आलियान, अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो ठीक है, आप मुझे छोड़ सकते हैं। लेकिन सच यही है कि मैं तहसीन को वहाँ लेकर नहीं गई थी। तहसीन ने मुझसे झूठ बोला था कि उसे माल में कुछ लेना है, जबकि वहाँ एहतेशाम भाई उसका इंतज़ार कर रहे थे। यह भी सच है कि वह